Welcome back to a new episode, and today we are discussing KPIT Technologies. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड कुछ हिस्ट्री। 1990 में ये कंपनी एस्टेब्लाइज हुई एंड KPIT कमिंस के नाम से ये बाद में मर्जर हुआ आई थिंक 2013 एंड उसके बाद 2019 में बिरला सॉफ्ट के ये आर्म बनी, मर्जर हुआ एंड नाउ इट इज़ नोन एज KPIT टेक्नोलॉजीज़। तो KPIT is only embedded software company with deep domain expertise across connected, autonomous, shared and electrified domain। यानी कि कंपनी काम करती है केवल ऑटोमोबाइल्स में बट इन अ न्यू एज टेक्नोलॉजी। कंपनी हैज़ वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट्स, डायरेक्ट प्रेजेंस इन जर्मनी, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोरिया एंड चाइना। KPIT provides all this facility to which clients? इनके मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो दे आर BMW, Cummins, Denso, Hitachi and Honda. These are the marquee investors also for this company. And you would be very surprised, Denso. What is Denso? Denso was a part of Toyota, बट अब एक अलग आर्म से काम करती है एंड ये क्या काम करती है, ये भी सेम काम करती है, सेम ग्लोबल प्रोडक्ट्स देती है ऑफ ऑटोमेशन, कनेक्टेड कार फीचर्स एंड एवरीथिंग, बट अंडर देयर लीडरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। सो क्लाइंट्स सॉलिड हैं, मार्केट इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं कंपनी के पास एंड दे आर इनटू द लीडरशिप टाइप ऑफ रोल। तो कंपनी 6 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट है ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड ADAS। व्हाट इज़ ADAS? ADAS इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी थ्रू ऑटोमेटेड ड्राइविंग असिस्टेंट सर्विस, यानी कि बैठे बैठे आपको बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिसमें आपको रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जांपल, आजकल की जितनी भी नई कार, न्यू एज कार आती हैं, कैमरे से इक्विप्ड होती है एंड वो लेन ट्रैक करती है, या कोई सामने अगर स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई व्हीकल आ गई तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं, या लेन में रहने के लिए ऑटोमेटिक स्टीयरिंग मूव होती रहती है। दिस ऑल हैपन्स थ्रू द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड सेगमेंट इज इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन्स। अब पावर ट्रेन्स क्या होता है? बेसिकली इंजन को ड्राइव करने के लिए एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, चाहे वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स जो अभी चल रही हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो मोटर के थ्रू चलेंगी, उनको गाइडेड वाले सॉफ्टवेयर ये देते हैं। थर्ड सेगमेंट इज़ अ कनेक्टेड व्हीकल्स। कनेक्टेड व्हीकल्स क्या होता है? बेसिकली एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से कनेक्टेड होता है थ्रू क्लाउड टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो दूसरे व्हीकल को पता चल जाए, तीसरे को पता चल जाए, अगर कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है कहीं पर भी, उसको वहाँ पर इजीली एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी एक्सेसिबल। फोर्थ सेगमेंट इज़ व्हीकल डायग्नोस्टिक। ये बेसिकली क्या है? इट्स अ हैंडी टूल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्टन व्हीकल कंपोनेंट। तो ये सॉल्यूशन हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को लगता ही है। फिफ्थ सेगमेंट इज ऑटोसार, बेसिकली ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? में कंपनी कस्टमाइज सर्विस देती है किसी भी ऑटोमोबाइल OEMs को उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में, उनके आर्किटेक्चर पे बेसिकली। सिक्स्थ है इसका व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो दे आर ऑल्सो द कस्टमाइज थिंग फॉर देयर नीड्स, मीन्स देयर क्लाइंट इज लिंक्ड। अगर BMW को कोई इंजीनियरिंग या डिज़ाइन चाहिए तो दे क्रिएट एंड गिव इट। केस स्टडी से क्या पता चलता है? बेसिकली KPIT टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, EV डिपेंडेंट है, मोबिलिटी पे काम करती है एंड बहुत ही न्यू एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने जा रही है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को। अब इन केस डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छी रहती है इन फ्यूचर, यानी कि ADAS फीचर्स एंड कनेक्टेड व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में या किसी भी एंगल से, तो इस शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए एंड आई थिंक इट विल बी डूइंग वेरी गुड। को हम लोग चेक भी करते हैं फंडामेंटली कि फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसके कुछ डायमेंशंस, पैरामीटर्स वो भी चेक कर लेते हैं। कंपनी के शेयर ने 220 का लो बनाया था एंड 801 रुपये का हाई बनाया था। तो लेट अस चेक द फंडामेंटल्स फर्स्ट। कंपनी का मार्केट कैप करीब 12,500 या 13,000 करोड़ का है। P 46 पे है, ROE 9.5% पे है, ROCE 10.5% पे है। शेयर होल्डिंग में 40% प्रोमोटर्स का है, पब्लिक का 31% है,
एफ आई का 17% है, डी आई का 10% है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, सबसे बड़ी बात। टेक्निकली देखा जाए तो शेयर प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। रीजंस है उसके, सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है एडास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, व्हीकल डायग्नोस्टिक रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की, ऑटोसार एंड व्हीकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी डिमांड है एंड उसका प्रचलन बढ़ा है। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई मोबिलिटी, चार्जिंग स्टेशंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी वजह से इसके प्राइसेस में भी हाइक देखा जा रहा है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। एंड अगर ये डिमांड एंड सप्लाई बरकरार रही तो इसका प्राइस 100% जो अपसाइड इसने छुआ है 801 का, ये उसको भी क्रॉस कर सकता है। अब क्योंकि हम 2022 में हैं एंड ग्लोबल मंदी चल रही है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है।